हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो आज हम अपने बायो का नेक्स्ट चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और इसमें हम आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ मूवमेंट, मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है। और ये चैप्टर जो है वो नीट, टीजीटी, टेट एंड एनडीए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है वो एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी और थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी प्लस प्लस गई हूँ। ठीक है। तो बेटा लोकोमोशन क्या होता है? तो लोकोमोशन क्या होता है? जब एंटायर बॉडी जो है वो डिस्प्लेस करती है एक पोजीशन से अनदर पोजीशन में, उसको बोलते हैं लोकोमोशन। ठीक है। मूवमेंट क्या होता है? तो मूवमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो बेटा लोकोमोशन इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो डिस्प्लेस होता है जस्ट बॉडी पार्ट्स का। इसमें पूरी बॉडी जो है वो मूव नहीं करेगी एक प्लेस से अनदर प्लेस में, इसमें सिर्फ बॉडी पार्ट मूव करते हैं मूवमेंट में। ठीक है। अब लोकोमोशन एंड मूवमेंट कैसे होती है? तो नर्वस सिस्टम के द्वारा सिग्नल भेजा जाता है और वो सिग्नल जो है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और बोन्स की मूवमेंट होती है। ठीक है। सभी लोकोमोशन, ऑल लोकोमोशन मूवमेंट है, लेकिन ऑल मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। ठीक है। अब जैसे आप ये पैरामीशियम को देखो, पैरामीशियम जो है ये उसका माउथ वाला पार्ट साइटोफेरेंक्स है और ये पैरामीशियम की पूरी बॉडी में सीलिया है। तो सीलिया जो है पैरामीशियम को हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। ठीक है। अब हाइड्रा में देखो, हाइड्रा में टेंटिकल्स जो होते हैं वो हाइड्रा की हेल्प करते हैं लोकोमोशन करने में, और टेंटिकल जो है फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स की टाइप। तो ह्यूमन बॉडी मूवमेंट, तो आपको पता है मूवमेंट मस्कुलर होती है, नॉन मस्कुलर होती है। अब 80% स्केलेटल मसल जो है वो 80% मस्कुलर मूवमेंट करते हैं। ठीक है। तो 80% जो होती है मूवमेंट वो स्केलेटल मसल के द्वारा होती है। ठीक है। अब आपकी मस्कुलर मूवमेंट, मसल तीन टाइप की, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। ठीक है ना। तो बेटा जब इन स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल को सिग्नल आता है ना, न्यूरॉन का सिग्नल आता है, तभी ये काम करती है। नॉन मस्कुलर कौन होते हैं? जैसे अमीबॉइड, सिलियरी, फ्लैजिलरी। ठीक है। अमीबॉइड इसको स्यूडोपोडियल मूवमेंट भी बोलते हैं। जैसे बेटा आपके डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, मैक्रोफेजिस अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। ये अमीबा ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। अंदर जो है साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है, जैसे मतलब एक्टिन है ना, एक्टिन प्रोटीन। अब ये सीलियरी मूवमेंट, आपके जो ट्रैकिया में विंड पाइप में सीलिया होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल के मूवमेंट को म्यूकस के अंदर ट्रैप कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया। फिलोपियन ट्यूब्स होती है, वो भी सीलिया की हेल्प से ओवा की मूवमेंट कराती है। ये देखो ये ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया की वॉल में ये सीलिया, ये म्यूकस है। तो ये सीलिया क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को मूव कराते हैं और ये डस्ट पार्टिकल म्यूकस में ट्रैप कर जाते हैं। ठीक है। और फ्लैजिला, स्पर्म जो है ओवा तक कैसे पहुंचता है? लोकोमोशन करके, है ना। तो ये स्पर्म के पास भी फ्लैजिला होता है जिससे ये मूव करता है नियर टू ओवा। ठीक है ना। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये फिलोपियन ट्यूब है ना, फिलोपियन ट्यूब की वॉल की साइड में भी सीलिया है। तो ये मूव सीलिया की हेल्प से जो है वो आपका एग जो है वो पहुंचता है फिलोपियन ट्यूब में। ठीक है। अब आपके मसल्स जो हैं बेटा, देखो मसल्स आपके ना, कि मसल्स जो है वो मस्कुलर मसल, अब देखो आपके अब ये मसल जो है ये आपकी बॉडी वेट का, आपकी जो 40 से 50% बॉडी वेट जो है वो मसल कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना। तो अब मसल का ओरिजिन है मिजोडर्म से हुआ है, लेकिन आइज़ की जो सिलियरी बॉडी और आइरिस जो है ना, ये आइरिस और सिलियरी बॉडी की मसल्स है ना, इनका ओरिजिन एक्टोडर्म से हुआ। मसल की प्रॉपर्टी क्या है बेटा? मसल ना कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी शो करती है, मतलब मसल जो है ना, अगर जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इसका साइज रिड्यूस होता है। मसल एक्सटेंसिबिलिटी शो करती है, तो मसल में एबिलिटी होती है स्ट्रेच करने की। ठीक है ना, स्ट्रेच। मसल इलास्टिसिटी भी शो करती है, तो जब मसल की एबिलिटी टू बैक इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो मसल में कैपेबिलिटी होती है जिससे वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस पहुंच जाती है। मसल एक्साइटेबिलिटी शो भी करती है, तो मसल जो है जब इसको स्टिमुलस मिलता है तो ये रिस्पॉन्ड भी करती है। ठीक है।
अब है आपकी ये जो मसल है ये किससे बनी है? मसल जो है वो मसल बहुत सारे मसल सेल से बनी है। मसल जो है बहुत सारे मसल सेल के बंडल से मिलके बनी है। मसल 3 प्रकार की है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल मसल जो है इसको स्केलेटल मसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बोन के साथ अटैच्ड होती है। स्केलेटल मसल जो है वो स्ट्रिएशन शो करती है, यानी कि ये देखो ये पट्टियाँ शो कर रही है ना, इसके लिए इसको स्ट्रिप्ड मसल भी बोलते हैं और इसको वॉल्यूंटरी मसल भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी इच्छा से मूव करती है। ठीक है, अब इसमें आपको लाइट और डार्क बैंड भी दिख रहे होंगे। अब स्केलेटल मसल का जो न्यूक्लियस आपको ना पेरिफ्री, ये देखो पेरिफ्री में देखने को मिलेगा, सेंटर में नहीं दिखने को मिलेगा। अब जो मसल का साइटोप्लाज्म है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सार्कोलेमा बोलते हैं इसको। मसल की शेप कैसी है? स्केलेटल मसल की सिलेंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, लेकिन न्यूक्लियस पेरिफेरी में डार्क बैंड और लाइट बैंड देखने को मिले। डार्क बैंड जो वो थिक मियोफिलामेंट का बना है और लाइट बैंड थिन मियोफिलामेंट का बना है। तो जो डार्क बैंड होते हैं उनमें मियोसिन प्रोटीन होती है और लाइट बैंड में एक्टिन प्रोटीन होती है। ठीक है ना, क्योंकि लाइट बैंड थिन मियोफिलामेंट जो है वो एक्टिन प्रोटीन का बना है, थिक मियोफिलामेंट जो है वो मियोसिन प्रोटीन का बना है। तो बेटा जो आपका एक्टिन प्रोटीन है ना, अब आपका जो लाइट बैंड है, जो आपका थिन मियोफिलामेंट है जिनमें एक्टिन प्रोटीन होती है, ट्रोपोनिन होता है और ट्रोपोमायोसिन होता है। याद रखना, थिन मियोफिलामेंट में एक्टिन होता है, ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोमियोसिन होता है, ये एक्टिन में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब आपके स्केलेटन मसल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, देखना आप माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलते हैं जिसको सार्कोसोम बोलते हैं। इसमें ग्लाइकोजन की भी मसल में ग्लाइकोजन भी बड़ा ज़्यादा पाया जाता है। मसल फैटीग क्यों होती है? क्योंकि मसल में लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन होने के कारण, क्योंकि मसल जो है वो एनारोबिकली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब रेस्पायर करती हैं तो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है जिससे क्रैम्प भी बढ़ते हैं। अब स्केलेटल मसल टंग में पाई जाती हैं, ओएसोफेगस में, फेरिंक्स में, बॉडी वॉल में पाई जाती हैं। स्केलेटल मसल आपको लिम्ब मसल्स में देखने को मिलती है, आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में देखने को मिलती है, वो आपके एब्डोमिनल वॉल मसल्स में देखने को मिलती है। ठीक है। अब स्मूथ मसल जो है वो अनस्ट्रिप्ड होती है, लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं क्योंकि बैंड्स नहीं होते हैं, ये इनवॉल्यूंटरी होती है, अपनी इच्छा से मूव नहीं करती हैं और इनको विसरल मसल भी बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी अल्टरनेटिव लाइट डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये मसल मतलब मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ये इनवॉल्यूंटरी होती है, ये विसरल ऑर्गन में पाई जाती हैं। कौन से? स्टमक में, इंटेस्टाइन में पाई जाती है। स्टमक इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल पाई जाती है, ब्लड वेसल्स में, फिर यूटेरस में, यूरिनरी ब्लैडर में, कुछ स्फिंक्टर है उनमें भी। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे ना ये सारी घटना यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो। अच्छा, अब आपको पता है कि इंटेस्टाइन में क्या होती है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट प्रेजेंट होती है ना। अच्छा ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब ये सभी गट जो है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती हैं मिलके। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं इनमें सेल जंक्शन होते हैं, कार्डियक में भी सेल जंक्शन होते हैं, लेकिन स्केलेटल में एब्सेंट होते हैं सेल जंक्शन। स्मूथ मसल की शेप फ्यूजी फॉर्म है, ये स्केलेटल मल्टी न्यूक्लिएटेड था, न्यूक्लियस पेरिफेरी में थे, लेकिन स्मूथ मसल में न्यूक्लियस एक होता है और वो सेंटर में होता है। अब इसमें जो है वो सार्कोलेमा अब्सेंट होता है स्मूथ मसल में, स्केलेटल में सार्कोलेमा प्रेजेंट था। ये कभी फैटीग नहीं होती हैं। ठीक है, कार्डिक भी कभी फैटीग नहीं होती हैं। स्मूथ मसल सिंगल यूनिट से बनाए, जब ये स्मूथ मसल्स जो है ना इसमें सिंगल यूनिट स्मूथ मसल में गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं और मल्टीपल स्मूथ मसल की मल्टीपल यूनिट में गैप जंक्शन अबसेंट होते हैं। ठीक है ना। तो जब गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं तो इंटेस्टाइन पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है और गैप जंक्शन अबसेंट होते हैं तो उसके एग्जांपल है ब्लड वेसल में गैप जंक्शन अबसेंट होते हैं।
तो बोलते हैं कि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, हेयर फॉलिकल, तो ब्लड वेसल और हेयर फॉलिकल में गैप जंक्शन ऑफ सेंट होते हैं। तो हेयर फॉलिकल में अलग अलग मसल में इंफॉर्मेशन जाती है और वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब बेटा स्मूथ मसल जो है वो गट के इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पाई जाती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पाई जाती है, मतलब स्टमक इंटेस्टाइन को बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। वॉल ऑफ ब्लड वेसल, यूरिनरी ब्लैडर, सिलियरी बॉडी और आइरिस मसल में भी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। कार्डियक मसल जो है वो हार्ट में प्रेजेंट होती है। ये ऑटो रिदमिक शो करती है और ऑटो एक्साइटेशन शो करती है, यानी कि ये खुद ही अपना इलेक्ट्रिक करंट बना सकती है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होती है। तो मैंने क्या बोला, ये ऑटो रिदमिक होती है और ऑटो एक्साइटेशन और ऑटो रिदमिक का मतलब ये है कि कार्डियक मसल जो अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करती है, ठीक है ना। तो अब बेटा देखो, कार्डियक मसल हार्ट में प्रेजेंट होती है, तो हमने देखा था ना एसए नोड जो होता है वो मसल, हार्ट में एसए नोड होता है तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करता है। कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल शेप्ड की होती है, कार्डियक मसल ब्रांचड होती है, कार्डियक मसल सिलेंडर शेप में होती है, कार्डियक मसल ब्रांचड होती है, कार्डियक मसल में एक न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में होता है, और कार्डियक मसल में लाइट डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक मसल्स में आपको एक डिस्क मिलेगी, इंटरकलेटेड डिस्क मिलेगी, ये देखो ये डिस्क मिलेगी, इंटरकलेटेड डिस्क मिलेगी, ठीक है। कार्डियक मसल कभी थकती नहीं है। कार्डियक मसल में सेल जंक्शन, ये देखो जंक्शन भी आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना। तो इंटरकलेटेड डिस्क जो है 2 टाइप की होती है, गैप जंक्शन और डेस्मोसोम, ठीक है ना। तो गैप जंक्शन जो है वो एक तरह का अडियरिंग जंक्शन होता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। तो बेटा क्या हुआ कि हमारी, मैंने ना मेरी आर्म्स के जो बाइसेप्स वाले मसल है वहाँ से एक मसल ली, उसको स्लाइड के ऊपर रखा, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला। ये है पूरी मसल, मसल की बाहर वाली लेयर जो है वो एपिमाइजियम है, और इस मसल के अंदर ये ना ये हमें क्या देखने को मिला, हमें बहुत सारे मसल बंडल देखने को मिले। हर मसल बंडल की बाहर की जो लेयर है उसको पेरीमाइजियम बोलते हैं, और इन बंडल में हमें मसल सेल, बड़े सारे मसल सेल देखने को मिले जिनको मसल फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो एक खाली जगह यहाँ पे फेशिया, ये एक खाली जगह है जो इन मसल, बहुत सारे मसल बंडल्स को आपस में जोड़ती है। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है फेशिया जो मसल बंडल्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये देखो, तो अब हम यहाँ पे एक मसल की स्टडी करेंगे। ये जो एक मसल है ना, ये देखो ये मसल बंडल में बहुत सारे मसल फाइबर और मसल सेल है, तो यहाँ पे एक मसल को हम स्टडी करेंगे, तो वो है ये एक स्केलेटल मसल। अब देखो बेटा, ये स्केलेटल मसल है। अब देखो ये मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सार्कोलेमा, मसल का साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म, ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कैल्शियम स्टोर होता है। ये न्यूक्लियस जो है स्केलेटल मसल में मल्टी न्यूक्लियस होते हैं और वो पेरिफेरी में होते हैं। ये मियोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। ये जो पैरेलली अरेंज्ड मियोफाइब्रिल हैं, बहुत सारे मियोफाइब्रिल पैरेलली अरेंज्ड हैं, और ये बेटा मियोफाइब्रिल जो हैं वो सार्कोलेमा से अटैच्ड हैं, किस प्रोटीन की हेल्प से, डाइस्ट्रोपिन प्रोटीन की हेल्प से। ये एक ऐसी प्रोटीन है जो मियोफाइब्रिल को सार्कोलेमा से अटैच करती है। सार्कोमियर क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। तो बहुत सारे सार्कोमियर से ही मसल का निर्माण हुआ है। स्केलेटल और कार्डियक मसल का निर्माण जो है वो बड़े सारे सार्कोमियर से हुआ है। तो ये क्या है, ये टी ट्यूब्यूल्स हैं। जब आपका सार्कोलेमा जो है वो अंदर को फोल्ड हुआ तो क्या बनी, टी ट्यूब्यूल्स बनी, जिसको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। तो क्या हुआ, जब ना जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन, मान लो कि जब आपको एक सिग्नल आया, इम्पल्स आई ना, तो क्या हुआ, जब इम्पल्स आती है
तो आपकी मसल्स में क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन की इम्पल्स आती है। जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन की इम्पल्स आती है तो तो इस एक्शन पोटेंशियल को देखो, जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन की इम्पल्स आई तो जो एक्शन पोटेंशियल है इन टी ट्यूब्यूल्स की थ्रू मतलब जो है वो कहाँ पे गया, ये एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल्स की हेल्प से सार्कोप्लाज्म में जाता है। ठीक है ना। तो टी ट्यूब्यूल का ये काम है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल आता है, ब्रेन से सिग्नल आएगा ना मोटर न्यूरॉन द्वारा कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दो, तो जो एक्शन पोटेंशियल है इन टी ट्यूब्यूल की हेल्प से कहाँ पे जाएगा, सार्कोप्लाज्म में जाएगा। ओके। अब देखो, मैंने एक मसल फाइबर को मैंने स्टडी किया, तो ये देखो मैंने पाया कि स्केलेटल मसल फाइबर को, एक फाइबर को स्टडी किया तो देखो ये क्या है, ये मेरे को लाइट और डार्क बैंड दिखे। ये जो क्रीम कलर के हैं वो लाइट बैंड है, पिंक कलर के डार्क बैंड है ना। तो लाइट और डार्क बैंड मेरे को दिखे, तो लाइट बैंड की सेंटर से एक लाइन मैंने जो है वो पास की, लाइट बैंड के सेंटर से लाइन पास की। इस लाइन को जेड लाइन बोलते हैं। जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को मैंने सार्कोमियर बोला। तो ऐसे ही बड़े सारे सार्कोमियर जो हैं वो मसल फाइबर का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब ये देखो, अब ये जो डार्क बैंड है ना, डार्क बैंड, इसमें इसके सेंटर से जो लाइन पास करती है उसको बोलते हैं एम लाइन। ठीक है। अब लाइट बैंड जो है इसमें ये पतली होती है, डार्क बैंड जो है वो मोटा होता है। तो लाइट बैंड में एक्टिन प्रोटीन होती है और डार्क बैंड जो थिक होता है इसमें मियोसिन प्रोटीन होती है। ठीक है ना। तो आगे है, बाकी आगे एक मिनट जरा। अब यहाँ पे देखो, ये मेरी एक्टिन है, ये थिन फिलामेंट है, ये भी थिन फिलामेंट है एक्टिन। अब इसके सेंटर से जो लाइन पास कर रही है वो है जेड लाइन, और इन दोनों जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस कहलाता है सार्कोमियर। अब यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे जेड लाइन है ना, वहाँ से लेके जहाँ पे आपको सिर्फ थिन फिलामेंट दिख रहा है, तो इनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं आई बैंड। क्या बोलते हैं, आई बैंड। तो यहाँ पे भी देखो, ये जेड लाइन का सेंटर है और यहाँ तक जहाँ से आपका मियोसिन स्टार्ट होता है ना, सिर्फ जेड लाइन का सेंटर और जहाँ से मियोसिन स्टार्ट होता है, तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं आई बैंड। ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये जो आपका थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो, अब देखो जहाँ से आई बैंड स्टार्ट होता है ना, आई बैंड स्टार्ट होता है वहाँ इस आई बैंड, जहाँ पे आई बैंड ख़त्म होता है ना और यहाँ वाला आई बैंड ख़त्म होता है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो यहाँ पे देखो है ना, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं ए बैंड। ठीक है ना, समझ आ गया। तो ए बैंड में सिर्फ आपकी थिक फिलामेंट होगी और आई बैंड में आपकी थिन फिलामेंट होगी। ए बैंड में मियोसिन होगा, आई बैंड में एक्टिन होगा। अब यहाँ पे देखो, ये है आपका एच जोन। ठीक है, एच जोन, ये है आपका एच जोन। ठीक है। तो एच जोन में जो है, अब एच जोन बेटा देखो आपका जो ना, ये जो आपका यहाँ पे देखो, ये जो आपका ना डार्क बैंड होता है ना, उसके सेंटर में आपको ना लाइट कलर देखने को मिलता है, लाइट ब्लैक कलर को देखने को मिलता है सेंटर में। तो वो जो लाइट ब्लैक कलर है उसमें सिर्फ मियोसिन ही होता है प्रेजेंट, ओनली डार्क ओनली जो है मियोसिन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो साइड से ना डार्क ब्लैक होता है, तो उनमें एक्टिन भी होता है प्रेजेंट और मियोसिन भी प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। आई बैंड में ओनली एक्टिन होता है। ठीक है। और एच जोन में तो आपका ओनली मियोसिन ही होता है। ए बैंड में आपका एक्टिन मियोसिन दोनों होता है। ठीक है ना। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, आइसोट्रोपिक बैंड, आई बैंड में सिर्फ थिन फिलामेंट होती है, याद रखना। आई में ओनली थिन फिलामेंट होगी। ए में जो है, ए एनाइसोट्रोपिक बैंड है, इसमें थिन फिलामेंट भी होगी, थिक फिलामेंट भी होगी। जो दो जेड लाइन के बीच का एरिया वो सार्कोमियर कहलाता है। जेड लाइन जो है वो बाइसेक्ट करती है थिन फिलामेंट को, तो ये बता दिया।
अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में। तो जो थिक मियोफिलामेंट है उसको प्राइमरी मियोफिलामेंट बोलते हैं। थिक फिलामेंट जो है आपका वो ए बैंड में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो बेटा ए बैंड में आपका थिक मियोफिलामेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ए आपका थिन और थिक से बना है ना। तो एक थिक मियोफिलामेंट जो है वो 300 मियोसिन प्रोटीन से बना है। एक थिक मियोफिलामेंट 300 मियोसिन प्रोटीन से बना है। 300 मियोसिन प्रोटीन एक थिक मियोफिलामेंट को बनाते हैं, जिसको बोलते हैं मिरोमियोसिन, ठीक है। एक मियोसिन प्रोटीन जो है वो 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी है। एक मियोसिन प्रोटीन किससे बनी है? 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी है, जिसमें 2 हैवी चेन है, 4 लाइट चेन है। अब यहाँ पे देखो ये आपका जो है डबल हेलिकल सा स्ट्रक्चर है। अब देखो बेटा ये यहाँ पे ना, अब देखो ये जो एक यहाँ पे लाइट मियोसिन। अब आपको पता है कि आपके एक मियोसिन जो है वो किससे बना है? एक मियोसिन प्रोटीन में, ये एक मियोसिन प्रोटीन है पूरी, इसमें 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 हैवी चेन मीरोमायोसिन। ये देखो ये 2 जो है, ये जो 2 है जिसमें छोटी आर्म आती है और हेड आता है, जिसमें छोटी आर्म और हेड, ये छोटी आर्म यहाँ से तक आर्म और ये पूरा हेड, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें 2 हैवी मीरोमायोसिन की चेन है, 2 हैवी मीरोमायोसिन की चेन। और जो आपका टेल वाला पार्ट है ना, जो आपका टेल वाला पार्ट है उसको लाइट मीरोमायोसिन बोलते हैं। जो आपका शॉर्ट आर्म और हेड वाला पार्ट है उसको हैवी मीरोमायोसिन बोलते हैं। अब जो आपका हेड है ना, आपका हेड है, अब देखो हेड जो है आपका, अब बेटा देखो ये आपका मियोसिन है ना। मैंने आपको बताया ये जो एक लाइट मीरोमायोसिन और हैवी मीरोमायोसिन जो है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है और लाइट मीरोमायोसिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, ठीक है ना। अब ये देखो ये शॉर्ट आर्म, जो हैवी मीरोमायोसिन में शॉर्ट आर्म आती है और ये देखो एक हेड आता है। अब हेड में क्या क्या है? हेड में क्या क्या है? एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है, और क्या है? एटीपी बाइंड, ये एटीपी बाइंडिंग साइट है। और इसके हेड में क्या पाया जाता है? एटीपी एज इंजाइम पाया जाता है। तो हेड में क्या पाया जाता है? एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट और एटीपी एज इंजाइम पाया जाता है ना। तो बहुत सारे मियोमायोसिन यानी कि 300 मियोमायोसिन से एक मियोसिन बनता है। तो मियोसिन आपको क्लियर हो गया। अब एक्टिन भी देख लो। एक्टिन का जो आपका ना, जो आपका ये एक्टिन है, अब आपको पता है कि जो थिन फिलामेंट होता है उसमें एक्टिन होता है, एक्टिन होता है, ट्रोपोमियोसिन होता है और ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोनिन 3 होते हैं, ट्रोपोनिन इनहिबिटर, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन कैल्शियम। जब ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम जुड़ता है तो ट्रोपोनिन सी बनता है। अब ये जो आपको मोतियों की तरह ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो है एफ एक्टिन। जो आपको ये रस्सी की तरह ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो है ट्रोपोमियोसिन। ये जो आपको 3 ये दिख रहे हैं ये ट्रोपोनिन, ये 3 ट्रोपोनिन है, ठीक है। अब आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। तो फिर मैं अब एक्सप्लेन करूँगी, तो ये अपने दिमाग में रखना स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका मियोसिन है उसके हेड में एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एटीपी बाइंडिंग साइट है और एटीपी एज इंजाइम है, ठीक है ना। तो ये एटीपी एज इंजाइम जो है वो एटीपी की हाइड्रोलाइज करवाता है और ये टूट जाता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में, ठीक है ना। अब आपको पता है थिन फिलामेंट जो होता है ना, उस थिन फिलामेंट आई बैंड में प्रेजेंट होता है। आई बैंड में देखा था ना थिन फिलामेंट है, ठीक है। और ए बैंड में तो थिन थिक दोनों होते हैं, है ना। अब थिन फिलामेंट में एक्टिन प्रोटीन होती है, ट्रोपोमायोसिन होता है और ट्रोपोनिन होता है, ठीक है। अब हमने देखा था ना, हमने स्ट्रक्चर देखा था क्या बोलते हैं उसका, कि एक्टिन का हमने स्ट्रक्चर देखा था। तो उसमें जो एक्टिन देखा तो एफ एक्टिन जो था वो डबल हेलिकल था ऐसे, ठीक है ना। और ट्रोपो मोतियों वाला देखा था ना, जैसे मोतियों की माला होती है,
एक्टिन में मोतियों की माला डबल हेलिकल है। फिर हमने देखा था जो रस्सी देखी थी मोतियों के ऊपर, वो भी डबल हेलिकल है। फिर वो ट्रोपोमायोसिन है। फिर हमने देखा था कि जो तीन तीन छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने थे ट्रोपोनिन, तो टीपीटी क्या है, तो ट्रोपोनिन। यहाँ पे जब ट्रोपोमायोसिन जो है वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है तो टीपीटी बनता है। जब कैल्शियम आयन जो है वो ट्रोपोनिन के साथ जुड़ता है तो टीपीसी बनता है। और जब आपका जो आई है इनहिबिटर, जो आपका टीपीआई है, ये इसको इनहिबिटर बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो है ये मास्क कर लेता है मियोसिन जो एक्टिन में, ये देखो ये एक्टिन है ना, ये एक्टिन है, तो ये एक्टिन की बाइंडिंग साइट को ढक लेता है। एक्टिन की जो मियोसिन बाइंडिंग साइट है ना, उसको टीपीआई जो है वो मास्क कर देता है, ढक लेता है। क्लियर हो गया। स्टार्टिंग में जो एक्टिन था ना, तो वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन का बना हुआ था। ये देखो एक्टिन है, ये इसकी म्यूसिन बाइंडिंग साइट है, तो इसको ग्लोब्यूलर एक्टिन बोलते थे। लेकिन जब ये पॉलीमराइज हुआ मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, तो ये देखो ये एक धागे की तरह स्ट्रक्चर बन गया एफ एक्टिन, ठीक है ना। तो इसलिए पहले ग्लोबुलर एक्टिन था, फिर पॉलीमराइजेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, तो फाइब्रस एक्टिन बन गया। अब ये देखो ये एक्टिन है, ये म्यूसिन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये म्यूसिन बाइंडिंग साइट जो है ना, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रोपोमियोसिन जो है, ये ट्रोपोमियोसिन है, ठीक है। फिर ये टीपीआई क्या करता है, ये इनहिबिटर है, ये मास्क कर लेता है इस मियोसिन को। ये टीपीटी है, ये टीपीटी है। जब ट्रोपोमायोसिन जो है, ये टीपीटी है और ये टीपीसी है, ठीक है। अब बेटा ये टीपीसी क्या करता है, जब कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ जुड़ता है तो क्या होता है, जब कैल्शियम आयन है ना, देखो ये कैल्शियम आयन इस टीपी के साथ जुड़ा, तो ये जो थिन फिलामेंट है ना, इसकी कंफर्मेशन में, इसकी ज्योमेट्री में कन्फर्मेशन में चेंज आएगा। तो जब कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ जुड़ेगा तो इसकी कन्फर्मेशन में चेंज आएगा। तो जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट है मियोसिन, तो वो क्या हो जाएगी, वो एक्सपोज हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तभी जो है ये एक्सपोज हो जाएगी, है ना। तो एक्टिन की बाइंडिंग साइट जो है मियोसिन बाइंडिंग साइट जो एक्सपोज हो जाएगी, और तभी जो है वो मियोसिन यहाँ पे जुड़ जाएगा। मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझाती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये है एक्टिन, ये है मियोसिन, और ये जो है वो मियोसिन के हेड है, और मियोसिन के हेड के ऊपर एटीपी लगा है ना। तो क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो हेड के ऊपर एक एटीपीएज एंजाइम होगा, वो एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा और एटीपी को तोड़ देगा। जैसे ही एटीपी टूटेगा तो क्या हुआ, जो आपका ये जो अब मियोसिन का हेड है वो एक्टिन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। मियोसिन का हेड क्या करेगा, वो एक्टिन के साथ जुड़ जाएगा। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब कैल्शियम आयन जो है ये कब जुड़ता है, जब कैल्शियम आयन जो है वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंडिंग करता है, तो क्या होता है, एक्टिन के स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलता है। तो क्या चेंज देखने को मिलता है, तो जो मियोसिन होता है ना वो एक्सपोज हो जाता है, ठीक है ना। जो आपका जो मियोसिन बाइंडिंग साइट है ना एक्टिन की, वो एक्सपोज हो जाएगी, ठीक है ना। एक्सपोज हो जाए, जैसे ही वो एक्सपोज हो जाएगी ना, तो ये क्या करेगा, ये हेड जो है वो एक्टिन के साथ जुड़ जाएगा और एक क्रॉस ब्रिज बना देगा, ठीक है ना। और इनहिबिटर टीपीआई का मैंने काम बताया था। इनहिबिटर क्या करता है, वो मास्क कर देता है एक्टिन की म्योसिन बाइंडिंग साइट को, ठीक है ना। जिससे म्योसिन की बाइंडिंग साइट को मास्क कर देगा, जिससे कि एक्टिन और म्योसिन जो है वो आपस में मिल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अब बेटा एमसीक्यू देखते हैं। तो जो हमने टॉपिक पढ़ा, तो लाइट बैंड में एक्टिन होता है, उसको आई बैंड, तो आई बैंड में ओनली एक्टिन ही होता है। ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी मेड ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल। तो बोलते हैं हमारी स्केलेटल मसल किससे बनी है, बड़े सारे मसल बंडल से बनी है, जिसको फैसी फैसिकल फैसिल्स भी बोलते हैं। और ये फैसिल जो है, ये मसल बंडल जिसको फैसिल्स बोलते हैं, फैसिकल बोलते हैं,
वो एक कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हैं जिसको बोलते हैं फेशिया। तो फेशिया जो है वो बड़े सारे मसल बंडल को आपस में जोड़ता है। ये देखो, ये मसल है और मसल में बड़े सारे मसल के बंडल हैं और फेशिया इन बंडल को आपस में जोड़ता है। फेशिया ना, इनके अराउंड में एक खाली स्पेस होता है, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म, अब फ्यूजिफॉर्म पता है कौन होता है? स्मूथ मसल्स होती हैं, इनवॉल्यूंटरी स्मूथ मसल्स होती हैं, और ये स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल को विसरल मसल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि स्मूथ मसल विसरल ऑर्गन जो है वो स्मूथ मसल के बने हैं, ठीक है। अब बोलते हैं रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है कि इस एक सब यूनिट होता है डैश, कौन सा सब यूनिट होता है? जो मास्क कर लेता है जो एक्टिन फिलामेंट की मियोसिन बाइंडिंग साइट को। तो आपको पता है इनहिबिटर करता है ना, ट्रोपोनिन इनहिबिटर, तो TPI ट्रोपोनिन इनहिबिटर जो है वो, ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे देखो, जो हैवी मीरोमायोसिन जो है वो किससे बना है? तो हमें पता है कि हैवी मीरोमायोसिन जो है वो, ये देखो, छोटी आर्म और हेड से बना है, और लाइट मीरोमायोसिन में टेल पाई जाती है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब बेटा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन हम पढ़ेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो बेटा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से पढ़ते हैं। तो क्या होता है बेटा, देखो, जैसे ही यहाँ पे देखो, ये है एक्टिन थिन फिलामेंट है और ये है आपका थिक फिलामेंट। बेटा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को करने से पहले हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखेंगे। तो बेटा ये देखो, ये न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एक्सोन का जो टर्मिनल एक्सोन वाला पार्ट है, तो ये एक्सोन का टर्मिनल एंड है। और ये क्या है? ये देखो, ये आपका देखो बेटा, जैसे ही ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने एक इम्पल्स भेजी मोटर न्यूरॉन के हाथों। अब मोटर न्यूरॉन ने इम्पल्स दी ना। अब ये इम्पल्स जो है इसने क्या किया? तो जैसे ही ना, एक मिनट, तो बेटा एक मिनट, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, सारा एक कहानी की तरह बताऊंगी मैं। बेटा देखो, यहाँ हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, पर उसमें आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आएगा और आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आएगी। तो इस कहानी को समझना आप। बेटा देखो, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ना मोटर न्यूरॉन जो है वो इम्पल्स लेके आई, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने वाली इम्पल्स लेके आई। तो जैसे ही वो इम्पल्स जो है यहाँ पे पहुँची ना, तो जैसे ही इम्पल्स आई तो मसल जो है वो, जैसे ही इम्पल्स आई तो क्या हुआ कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई। जैसे ही यहाँ इम्पल्स जो है वो आई तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई तो ये जो ये न्यूरॉन है, ये मसल है, उसके यहाँ पे एक गैप है, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जैसे ही इम्पल्स जो है वो मसल को, जैसे ही इम्पल्स आई, मैंने क्या बोला, जैसे ही मोटर न्यूरॉन से इम्पल्स आई तो क्या हुआ, जो आपका सिनेप्टिक वेसिकल है ना, उसने क्या किया, उसने जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज कर दिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इस न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या रिलीज किया, एसिटाइल कोलाइन रिलीज किया इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। अब देखो न्यूरोमस्कुलर, यहाँ पे तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर ने न्यूरोमस्कुलर, ये जंक्शन है ना जो सार्कोलेमा की फोल्डिंग से बना है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है, जो ये सिग्नल था, ये ये जो है एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे गया, ये गया आपके सार्कोप्लाज्म में, ठीक है ना। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया तो जो कैल्शियम है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आ गया, ठीक है ना। अब ये कैल्शियम जो बाहर आया वो किससे जुड़ेगा, तो वो आपके मसल फाइबर का जो ट्रोपोनिन, ये जो एक्टिन मसल फाइबर का जो एक्टिन फिलामेंट है, वो मसल थिन फिलामेंट में जो ट्रोपोनिन है उसके साथ कैल्शियम जुड़ेगा। जैसे ही कैल्शियम जुड़ेगा तो एक्टिन के स्ट्रक्चर में आपको चेंज दिखने को मिलेगा।
एक्टिन के पता है ना आपको, आपके मसल में एक्टिन और मियोसिन बैंड है, एक्टिन और मियोसिन बैंड है। तो जैसे ही मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसने मोटर न्यूरॉन के हाथों सिग्नल भेजा मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करवाने का। जैसे ही सिग्नल जो है वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल से इधर को आया तो क्या हुआ, आपके सिनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज हुआ और जो इस न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल में एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफी केमिकल रिलीज हुआ, जिससे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ ना, वो साइनेप्टिक, ये जो आपका एक्शन, ये सोडियम लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल है, इसके थ्रू जो है एक्शन पोटेंशियल गया सार्कोप्लाज्म में। अब सार्कोप्लाज्म में एक्शन पोटेंशियल गया, अब ये क्या हुआ, ये जो सोडियम आयंस हैं ये कहाँ पे एंटर करेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जैसे ही इसको सोडियम आयन के द्वारा एक्शन पोटेंशियल मिला तो कैल्शियम रेटिकुलम से बाहर निकल जाएंगे। अब ये कैल्शियम जो है वो एक्टिन फिलामेंट की ये जो थिन फिलामेंट है, ये जो लाइट बैंड है, इसमें जो थिन फिलामेंट है उसमें ट्रोपोनिन पाया जाता है। ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन जो है वो बाइंड करेंगे, जिससे एक्टिन की कंफर्मेशन में चेंज देखने को मिलेगा, जिससे कि क्या होगा कि ट्रोपोनिन इनहिबिटर जो है वो एक्टिन ट्रोपोनिन इनहिबिटर जो है, ये देखो, ये देखो ना, जैसे ही कैल्शियम आयन इस जैसे ही कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन से जुड़ा तो इसके स्ट्रक्चर में आपको चेंज देखने को मिलेगा। ये जो ट्रोपोनिन इनहिबिटर है ये क्या करेगा, ये मास्क कर लेगा, ये कवर कर लेगा मियोसिन की, ये एक्टिन में जो मियोसिन बाइंडिंग साइट है इसको पूरा मास्क कर देगा, ठीक है ना। फिर मतलब ये एक्टिन और मियोसिन को, एक सिंपल बात है कि ये एक्टिन और मियोसिन को सेपरेट कर देगा, ठीक है ना, समझ आ गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या बोला, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसने ट्रोपोनिन इनहिबिटर ने क्या किया, इसने एक्टिन की मियोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क कर दिया, ठीक है ना, मियोसिन की बाइंडिंग साइट को मास्क कर दिया, जिससे एक्टिन और मियोसिन आपस में अलग हो गए। अब क्या होगा, अब जो है एटीपीएज इंजाइम था मियोसिन के हेड में, एटीपीएज इंजाइम था, उसने क्या किया, एटीपी का किया हाइड्रोलाइज, एटीपी टूट गया। जैसे ही एटीपी टूटा एडीपी और पीआई में, तो मियोसिन का हेड जो है वो एक्टिन के साथ जुड़ गया, जिससे क्रॉस ब्रिज बना, ठीक है ना। अब क्या होगा, एडीपी और आईपी जो है वो रिलीज हो जाएंगे, और जो ये मियोसिन है, ये जो एक्टिन है वो स्लाइड ओवर करेगा, ये जो एक्टिन स्लाइड करेगा मियोसिन के ऊपर टुवार्ड सेंटर ऑफ सार्कोमियर। देखो ना, एक्टिन स्लाइड कर रहा है मियोसिन के ऊपर टुवार्ड सेंटर ऑफ सार्कोमियर, जिससे कि इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपकी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब मसल रिलैक्स कैसे होगी, जब आप नया एटीपी जो है वो ऐड करोगे। जैसे ही नया एटीपी ऐड करोगे तो ये मियोसिन का हेड जो है वो एक्टिन से डिटैच्ड हो जाएगा, और जो एटीपी और ये जो एटीपी है, जो नया एटीपी ऐड किया, ये मियोसिन के हेड में लग जाएगा। आई होप आपको डायग्राम से क्लियर हो गया। अब मैं एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, आपको बताया कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताती है कि मसल फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, जब थिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड करता है थिक फिलामेंट के ऊपर, यानी एक्टिन फिलामेंट जो है मियोसिन फिलामेंट के ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है।
अब आपको पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे स्टार्ट होती है, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है मोटर न्यूरॉन के हाथों सिग्नल भेजता है, तब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करती है। अब क्या होगा, फिर क्या होगा, आपकी मोटर न्यूरॉन जो है मसल फाइबर के साथ कनेक्ट हो जाती है, जिससे एक मोटर यूनिट बनता है। अब मोटर न्यूरॉन का जंक्शन और मसल फाइबर के सार्कोलेमा और मोटर न्यूरॉन के बीच का जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और इसको मोटर एंड भी बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे स्टेप लिखे हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होती है, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन द्वारा एक इम्पल्स आती है। जैसे इम्पल्स आती है तो न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है, जो गैप था ना सार्कोलेमा और न्यूरॉन के बीच में, मोटर न्यूरॉन के बीच में गैप था, तो उसमें उस गैप में एसिटाइल कोलाइन रिलीज हुआ। अब क्या हुआ, जैसे एसिटाइल कोलाइन रिलीज हुआ तो एक करंट जनरेट हुआ।